नमस्कार। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक और नई ट्रिक के साथ। जैसा कि हमने 2 अंकों का कोई नंबर लिया है, अब इसको हमें 2 अंकों के एक और नंबर से गुणा करनी है। ठीक है, मान लेते हैं हमने इसकी गुणा कोई भी नंबर ले लो, 47 ले लेते हैं। इसकी गुणा इससे करनी है, 2 अंकों की गुणा 2 अंकों के नंबर से करनी है। तो नॉर्मल तरीके से अगर आप इसको करोगे तो आपके लिए टाइम लगेगा और उसमें गलती होने के भी चांस रहते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप मात्र 10 से 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका ये 39 है और ये 47 है। हम ये देखते हैं ये 50 से कितना कम है। हमने इसका आधार जो है 50 मान लिया है। ठीक है, 50 आधार माना है, मतलब 50 से इसका कंपेयर करना है। तो 50 का दुगना कितना होता है, 100 होता है। यानी कि 100 का आधा 50 होता है और 50 का दुगना 100 होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको केवल ये देखना है ये 50 से कितना कम है। तो 39 जो है ये 50 से 11 कम है, तो हमने माइनस का 11 लिख दिया। ठीक है, 50 से जितना कम है उसको माइनस में लिख दिया। और ये 47 है, इसको ये कितना कम है 50 से, ये 50 से 3 कम है। बस इतना लिखना है, ये देखना है ये 50 से कितना कम है और ये कितना कम है, उतना हमने इसमें लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपको सीधा सीधा इसकी इससे गुणा कर देनी है। ठीक है, गुणा करनी है। तो 11 की गुणा 3 से कर दोगे, 11 3 33 हो जाएगा। अब इसमें से ये घटा दो या फिर आप इसमें से ये घटा दो। तो या तो आप इसमें से ये घटा सकते हो या इसमें से ये घटा सकते हो। ठीक है, तिरछा तिरछा घटाना पड़ेगा आपको। तो हमने देख लिया 39 में से 3 हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 36 बचेगा। ठीक है, 36 बचेगा। अब 36 का आधा कितना होता है, 18 होता है। दोस्तों जितना बच रहा है इसमें से घटाने पर उसका आधा लिखना है यहाँ पे, या फिर आप 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा 18। ये 18 आ गया, ये हो गया इसका आंसर। है ना दोस्तों, आसान। देखिए, चलिए एक नंबर और ले लेते हैं। अब की बार हमने नंबर ले लिया है 46 × 48। ये हमने नंबर ले लिया है। इसको भी हमें इसी तरह से ट्रिक लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये देखना है ये 50 से कितना कम है। तो ये 50 से 4 कम है तो हमने माइनस का 4 लिख दिया। ये कितना कम है, ये 50 से 2 कम है तो हमने माइनस का 2 लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपको सीधे सीधे इसकी गुणा करनी है। ठीक है, गुणा कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसको 2 अंकों में मतलब 2 अंकों में लिखना है, लेकिन हमारे पास 4 दूनी 8 एक ही अंक है। तो क्या करना होगा, इसके आगे आपको एक 0 लगा देना होगा। 0 लगाने से ये 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से ये घटा दो या फिर इसमें से ये घटा दो। हमने 46 में से 2 घटाया तो हमारे पास बचा 44 बचा। ठीक है, 44 बचा। अब आपको 44 का आधा करना है, या फिर आपको ये 44 बच रहा है, 44 का आधा करना है या फिर 44 को 2 से भाग करनी है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 22। तो ये हो गया 22। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब की बार में हमने ले लिया नंबर, हमने ले लिया 83 × कोई भी नंबर ले लो आप, 97 ले लिया हमने। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। अब ये जो है 100 के आसपास है। ठीक है, तो हम इसका आधार 100 मान लेते हैं। ठीक है, इसका आधार हमने 100 मान लिया। अब हमें ये देखना है ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 17 कम है। ठीक है, 100 से 17 कम है। और ये वाला 100 से कितना कम है, ये 100 से 3 कम है, तो हमने इसमें लिख दिया 3। ठीक है, ये 100 में 100 से 17 कम है तो हमने माइनस का 17 लिख दिया। ये 100 से 3 कम है तो माइनस का 3 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। तो 17 की 3 से गुणा कर दोगे, 17 3 51 हो जाएगा। और आप घटाना है आपको, या तो इसमें से ये घटा दो या फिर इसमें से ये घटा दो। ठीक है, अब 83 में से घटा दोगे 3, मान लिया हमने 83 में से 3 घटाया तो कितना बचा 80। ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, देखा कितना आसान है। तो चलिए एक नंबर और लेते हैं। अब की बार हमने कोई नंबर ले लेना है। मान लिया हमने एक 94 ले लिया और एक 98 ले लिया। ठीक है, इसको आपको गुणा करनी है। तो क्या करेंगे, वही ट्रिक लगाएंगे इसमें भी। ये देखते हैं 100 से कितना कम है, ये 100 से 6 कम है और ये 100 में
कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। अब क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से ये घटा दोगे या फिर इसमें से ये घटा दोगे। तो आप हमने 94 में से 2 घटा दिया, 94 में से 2 घटाया, कितना बचेगा, 92 बचेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए एक नंबर और बड़ा सा लेकर के समझ लेते हैं। अब की बार हमने ले लिया 249, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, 249, और अगला ले लिया 245 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसके लिए हमें आधार मान लेना है 250। इसका हमने, क्योंकि ये 250 के पास में है, 250 के आसपास है, तो हमने इसका आधार 250 मान लिया है। अब 250 की अगर 4 से गुणा कर दोगे तब 1000 होता है। ठीक है, 1000 को आधार माना है हमने, तो 1000 के लिए आप 4 से डिवाइड करोगे तब आता है 250। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है 249 ये 250 से कितना कम है। ठीक है, 249 ये 250 से 1 कम है, और ये 250 से कितना कम है, 5 कम है, तो हमने माइनस का 5 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इसकी इससे गुणा कर देनी है। 5 की गुणा 1 से कर दोगे, 5 एकम आएगा 5। अब यहाँ पर देखना है 3 अंक हैं, तो हमें इसको भी 3 अंकों में लिखना है। तो हमारे पास तो एक ही अंक है, तो क्या करना है, हमें 2 जीरो लगा लेने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से ये घटा दो या फिर इसमें से ये घटा दो। 249 में से 5 घटा दोगे तो बचेगा 244। ठीक है, 249 में से 5 घटाओगे, कितना बचेगा, 244। 249 में से 5 घटाया, 244 बचा। इसके लिए हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो ये आएगा 4 छंग 24, 4 एकम 4, यानी कि 61 आ रहा है। 61 हमें यहाँ पर लिखना है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए एक और बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। हमने अब की बार में ले लिया 497, और एक ले लिया हमने 499। इसकी आपको गुणा करनी है। तो क्या करेंगे, इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे। अब हमें ये देखना है, ये 500 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, 500 के पास में है ये, तो हम इसका आधार मानते हैं 500, यानी कि 1000 के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब 500 आएगा। ठीक है, तो ये हमने इसका आधार 500 मान लिया। ये देखते हैं 500 से कितना कम है। ये जो है 497, ये 500 से 3 कम है, और ये 500 से 1 कम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसकी इससे गुणा करनी है। तो ये आएगा 3 एकम 3। आपको 3 एकम 3 लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 डिजिट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है हमारे पास, तो 3 अंकों में लिखना है। तो हमने 2 जीरो और लगा दिए, ये हो गया 3 अंकों में। अब आपको क्या करना है, आप या तो इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो। हमने 497 में से 1 घटा दिया, तो हमारे पास बच रहा था 496। ठीक है, 497 में से हमने 1 घटाया, 496 बचा। अब इस 496 के लिए आप 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से डिवाइड करने पर आएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 चौक 8, और ये 2 अट्ठे 16। 1 हासिल बच रहा था, 6 लगा के 16 हो गया, तो आ रहा है यहाँ पर 248। ये हो गया इसका आंसर, है ना दोस्तों, कितना आसान। ठीक है, अगर आप इसी को नॉर्मल तरीके से करोगे तो आपको देखिए कितना टाइम लग जाएगा। चलिए मैं आपको नॉर्मल तरीके से इसको हल करके दिखा रहा हूँ। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको गुणा करनी पड़ेगी 9 की 7 से। 9 की 7 से गुणा कर दोगे, 9 सत्ते हो जाएगा 63, 63 का आएगा 3। फिर 9 की गुणा 9 से करोगे, 9 ने 81, और 6 यहाँ से लग रहा था 81, 6 87 आएगा। फिर 9 चौक 36, 36 और 8 हासिल लगेगा, 36 और 8 हो जाएगा 44। ठीक है, अब आपको 9 की गुणा 7 से करनी है। 9 सत्ते 63 के 3, फिर से यही आ जाएगा। 9 ने 81 और 6 87, 9 चौक 36 और 8 हो जाएगा 44। अब 4 की गुणा करनी है। 4 सत्ते हो जाएगा 28, 4 सत्ते 28, 4 नींद 36 और 2 हाथ से लग रहा था 36 और 2 हो जाएगा 38। फिर 4 चौक 16 और 3 हाथ से लग रहा है 16 3 19। अब इसको जोड़ना है,
3 7 3 10 का 0 और 8 7 15 15 4 19 और एक हासिल 20 का 0 हासिल लग रहा 2 8 4 12 12 4 16 16 2 हासिल लगेगा 16 2 हो जाएगा 18 और 18 एक हासिल लग रहा 10 9 और एक 10 10 4 14 और एक हासिल 2 यही आएगा। अब आप देखने इसमें कितना लंबा प्रोसेस है और इसमें गलती होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए सबसे बेस्ट ट्रिक ये है। आप अगर इसको समझ लोगे तो बहुत ही आसानी से बिना किसी की गुणा करे आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।